चाहत का पर्दा अब मैं फाश करूंगी। भक्स के जाने के बाद आपको चाहत मिल गई है, जो बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आपकी हर सजा भुगतने को तैयार है। कांग्रेचुलेशंस याशी, कांग्रेचुलेशंस। पी लो कृपा, दूध पी लो, थोड़ा सा ही है। नवेली, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये देखो ना कृपा दूध नहीं पी रही है, इसको दूध पिला दो ना। अपनी माँ की तरह जिद्दी है ये भी। ये क्या किया तुमने? कुंडी क्यों लगाई? क्या प्रमुख जी, आप भी ना कितना डरते हैं आप। ओए, ज्यादा सुरवीर बनने की जरूरत का। अच्छा याद है ना, मामी को कसम दी है, छुप छुप कर नहीं मिलेंगे। पता था मुझे कि आप ना कुछ ऐसा ही कहने वाले हैं। मुझे लगता है ना प्रमुख जी कि आपको मैं अब अच्छी नहीं लगती हूँ, इसलिए तो आप मेरे साथ वक्त बिताना पसंद नहीं करते हैं, है ना? सच बताइए, सच बताइए आप कि आपको कोई और तो नहीं मिल गई? अरे बोलिए ना। मैंने तुमसे 1000 बार बोला है, ऐसी बकवास बातें मत करना। पगली, जो कुछ भी किया है मैंने सब तेरे लिए किया है। तेरे लिए मैंने सरस्वती को मौत के घाट उतार दिया था। देखा था ना तुम अपनी आंखों से। ताकि किसी को हम पर शक ना हो। और खून का साला इल्जाम डॉक्टर बेग पर डाल दिया। देख, पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, तेरे अलावा मुझे और कोई महिला में कोई रुचि नहीं है। अब जा जा, इसके पहले कि कोई हमें एक साथ देख ले और लेने के देने पड़ जाए। माँ भी ना फालतू ही परेशान होती है। प्रमुख जी की बातों से लगा तो नहीं कि वो मुझे कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन माँ चाहती थी ना कि मैं प्रमुख जी से एक कदम आगे रहूं। इसीलिए मैंने इनकी कही हुई सारी बातें इसमें रिकॉर्ड कर ली। बस मन की तसल्ली के लिए एक काम और करना है, बस ये चेक करना है कि मैं कहीं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हूं। हाँ बप्पू सुन, नहीं उसे अभी तक होश नहीं आया, लेकिन दवाई दे दी है मैंने। 1 घंटे में होश आ जाना चाहिए। कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है? आपकी आंखें, आपके बाल, सब कुछ कितना ड्रीमी सा है। आई, आपको देखकर मैं तो मर ही जाऊंगी। सो क्यूट, सो क्यूट। ओ भयंकर, ये तो बेहोशी की हालत में भी मेरे सपने दिख रही है। वैसे मेरे बाल, मेरी आंखें ड्रीमी तो है, इसका कसूर थोड़ी ना है। आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि आपकी आवाज सुनकर मेरी तो डेथ ही हो जाएगी।
अब जब आप मुझे मिलेंगे ना तो एक बार नहीं 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 बात 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 मेरा नाम पुकारना। चाहत चाहत चाहत, so cute। क्या बात है, मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मेरी आवाज में इतना जादू है। लेकिन आपको पता है मुझे आपके बारे में बेस्ट चीज क्या लगती है? मेरी कुकिंग मत कहना, तुम्हारा पसंदीदा खाना नहीं बनाने वाला मैं तुम्हारे लिए, समझी ना? आपके डिम्पल्स। आपको पता है जब आप स्माइल करते हैं ना तो मेरा तो मन करता है कि आपके डिम्पल्स पे डाइव मार लूं। वो भयंकर डिम्पल्स, मेरे तो डिम्पल्स है ही नहीं। इसका मतलब ये किसी और लड़के के बारे में बात कर रही है, इसका बॉयफ्रेंड। अबे शेजवान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने बताया नहीं मुझे। ओ, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं, उठो। ओ भयंकर, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, प्लीज प्लीज। अबे ओ शेजवान, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, पड़ाक होने का नाटक करती हो तुम, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, प्लीज। छोड़, भयंकर, समझ गया। मैं इसको सपने में से बाहर लाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे चाहिए जग और पानी। अभी मारता हूँ इसके मुंह पे। बहुत क्यूट। ओ भयंकर, शाकल तो इस तरफ आ रहे हैं। प्लीज शाहरुख कर लीजिए ना मुझसे शादी। शाहरुख? क्या रखा है उस गौरी में? आपको पता है जब आपको फीवर हो जाएगा ना तो मैं आपको दवाई भी दे सकती हूँ। सच में मुझसे शादी कर लीजिए। हाँ, मैं तो वेट नहीं कर सकती उस दिन का। शादी कर लीजिए, कर लीजिए, शादी कर लीजिए। इसका मतलब ये शाहरुख के डिम्पल्स के बारे में बात कर रही है? हाँ? शाहरुख, मैं ना आपके लिए खाना बनाना सीख लूंगी, सिर्फ आपके लिए। ऐसे ऐसे ऐसे। अरे मेरी माँ, इससे पहले तुम्हारी शाहरुख से शादी हो, अमरीश पुरी यहाँ आ जाएगा। चुप बैठ जाओ, चुप बैठो। पर शाहरुख, आपको मुझसे शादी करनी होगी। अरे यार शेजवान, सपने का चैनल चेंज करो प्लीज, चेंज करो, शाकल आ रहा है। मेरा कॉम्प्लेक्स, आपके डिंपल्स, हमारे बच्चे कितने क्यूट होंगे, छोटे छोटे क्यूट बच्चे। चुप 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 शेजवान, चुप हो जाओ यार। भयंकर, क्या करूं जिससे इसका सपना चेंज हो जाए? क्या करूं, क्या करूं? क्यूट क्यूट बच्चे। अम्मी। ओ भयंकर, व्यासी के आने से पहले इसके इस बकवास सपने को खत्म करना होगा। अम्मी, आपको भी रिश्ता मंजूर है ना? अरे वाह अम्मी, अब बस आपको एक काम करना है, आपको शाहरुख के घर ये रिश्ता लेके जाना है। अम्मी, इतना तो आप मेरी बात मानेंगे ना? मानेंगे ना अम्मी? हमें प्लीज मना मत करना, प्लीज अम्मी, हमें प्लीज। ओ भयंकर, शाहरुख के साथ साथ अभी अम्मी का भी डर है। शेजवान चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शाकाल आ रहा है, अमरीश पुरी आ रहा है, चुप हो जाओ यार। अम्मी बोलो ना, कुछ तो बोलो प्लीज अम्मी, प्लीज अम्मी मेरी बात सुन लीजिए। चुप बैठो शेजवान, चुप बैठो यार, चुप बैठो शेजवान, चुप बैठो, चुप चुप। अम्मी, अम्मी अम्मी क्या कर रही है? चुप बैठो, चुप बैठो ना यार। अम्मी, 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 अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज। किसकी बात कर रही है? वो व्यास जी, वो दिल्ली में हम दोनों का एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, अम्मी दा ढाबा। तो चाहत को वहाँ के कुलचे बहुत पसंद है, तो इसलिए
सपने में शायद से कुलचे के बारे में सोच रही थी और भूख लग रही होगी उसे और खाने का मन कर रहा होगा, तो इसलिए अम्मी 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 दा धाबा बोल रही होगी। वैसे एक बात बताइए व्यास जी, ये अचानक से आप में ऐसा बदलाव कैसे आ गया? नहीं वो जख्मों पर नमक छिड़कने वाले हाथ आज खुद जख्मों पर लेप लगा रहे हैं। एक पिता की लाठी की चोट बालक से कहीं अधिक स्वयं पिता को लगती है। किसी अनजान व्यक्ति को दंड देते हुए भी मुझे अत्यंत पीड़ा होती है। फिर ये बच्ची तो मेरी अपनी है। काश तू समझ सकता, तेरी बुआरी को इस हालत में देखकर मुझे कितना कष्ट हो रहा है। ये लेप सूख जाए तो दोबारा लगा देना। सुनीता, ये नौकरानी रखने के बाद भी सारा काम खुद ही को करना पड़े तो फायदा क्या? ये लेकर वहां रखने का कष्ट करेगी? ले जा। माफ करा मालकिन, वो नई बुआरी के कमरे में सफाई कर रही थी, तभी वहां ये मिला। ठीक है, यूं क्या छबल? जी, कोई मुसलमान धार्मिक मंत्र लिखे हैं इस कुंडे पर। ये तो कुछ उर्दू में लिखा लगता है। ये मुसलमानों का कुंडा ब्राह्मणों के घर में कैसे आ गया? समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे परिवार में ऐसा लॉकेट किसी के पास आएगा भी कहां से। आज तक किसी पराय धर्म का पालन करने वाले ने इस घर में प्रवेश तक नहीं किया। ये मुसलमान का धार्मिक कुंड इस घर में कैसे आ सकता है? घर में सब हिंदू ही है ना मालकिन? हाँ? नहीं, वो नई बुआरी के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती। कैसे बातें कर रही है तू?
ये ब्राह्मणों का घर है तो ब्राह्मण ही होगी ना वो, पंथ परिवार से है वो। अच्छा जी नहीं, वो तुलादान के कार्यक्रम में बुआरी के माता पिता नहीं दिखे तो उम्मीद लागियो कि। अरे सुनीता जी, चाँद के माँ बाप दिल्ली में रहते हैं, खुश नहीं थे दोनों के रिश्ते से, इसलिए दोनों को मंदिर में ब्याह करना पड़ा। और जानते हो, ब्याह के बाद चाँद के माँ बाप ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इस चाहत ने अपनी जान बचाने के लिए एक हिंदू की पहचान ले ली। लेकिन मामा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि धार्मिक कुंड इस घर में आया कहां से। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा प्रमुख जी, ये आया कैसे? ये मेरा आयतुल कुर्सी का लॉकेट प्रमुख जी के पास कैसे आया? ये तो मेरी पोटली में रखा था। अगर घर में किसी का नहीं है तो है किसका? जीजा जी, ये मेरा लॉकेट है। नीलकंठ, ये तुम्हारा है? हाँ जीजा जी, लाइए। थैंक गॉड मुझे मिल गया, मैं कितने दिनों से इसे ढूंढ रहा था। लेकिन इसमें तो मुसलमानों के धार्मिक मंत्र लिखे हुए हैं। अरे क्या हुआ जीजू, इसमें क्या बड़ी बात है? आपको याद है पिछले साल मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मेरे दोस्त इकबाल ने मुझे लॉकेट दिया था। ये लॉकेट था वो कहता है कि उनमें मानना है कि इस पे जो अरबी मंत्र है ना, इससे हर मुश्किल का हल मिल जाता है। तो मेरे दोस्त ने इतने प्यार से मुझे लॉकेट दिया है तो मैं इसे खो कैसे सकता हूँ? बहुत करीब है मेरे। लेकिन जीजू, आपको ये लॉकेट कहाँ मिली? वो भेजे आपके कमरे की सफाई करते समय बिस्तर के पीछे गिरा हुआ था। अब थैंक यू, लेकिन इसके बाद आपको हम दोनों की कमरे की सफाई करने की जरूरत नहीं है। चाहत और मैं अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इसको छूने के बाद बिना स्नान करे किसी भी धार्मिक ग्रंथ को हाथ नहीं लगाना। जीजा जी, आप भी ना। वैसे भी मैं कहाँ धार्मिक ग्रंथ पढ़ता हूँ। वैसे एक काम करते हैं, खाना खा लेते हैं। चाँद की भी तबीयत थोड़ी सी कमजोर है, वो खाना खा के सो जाएगी। प्रमुख जी, आप भी ना लेना, आपने भी अभी हाथ लगाया ना इस लॉकेट को। जी। नील, थैंक यू सो मच। ये सवाल मुझसे किया जाता, मैं इसका क्या जवाब देती? मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। इसका मतलब महंत व्यास के बेटे को ये इल्म है कि चाहत मुसलमान है और वो फिर भी उसका बचाव कर रहा है। सुनो सुनो चाँद, तो मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा सकती हो। वैसे भी जिनका लिहाज करते हुए तुम बैठकर जमीन पर खाना खाती हो। ये जो हालत तुम्हारी हुई है वो उनकी वजह से हुई है। नील, इट्स ओके, मैं नीचे ही बैठूंगी।
क्या ओके? जिद्दी ना तुम भी कम नहीं हो चाह। ठीक है, तुम मुझे तुम्हें खाना तो सर्व करने दो। तुम्हारे हाथ पर छाले आ गए और गलती से भी गरम पतीले को हाथ मत लगाना। ओके? ओके। इनके रिश्ते के बारे में कोई गहरा राज तो जरूर है और उस राज की तह तक अब मैं पहुंच कर आऊंगी।